सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लैश बट वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस को हमने देखा था। अब हम लोग इसमें जो नया वेल्डिंग का प्रोसेस है उसको हम लोग देखेंगे, दैट इज प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग ये भी एक प्रकार का क्या है, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रोसेस है जो कि एकीकरण कोलेसेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैसे प्रोवाइड करता है? बाय द हीट ऑब्टेन फ्रॉम द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द वेल्डिंग करंट। वेल्डिंग करंट के द्वारा जो हमारा हीट ऑब्टेन होता है उसके कारण ये जो इसमें जो वेल्ड्स हैं ये प्री डिटरमाइंड पॉइंट्स हैं प्रोजेक्शंस के, एम्बॉसमेंट्स के, इंटरसेक्शंस के। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो मतलब प्रोजेक्शन वेल्डिंग हमको एकीकरण प्रदान करता है। यह स्पॉट वेल्डिंग की तरह यंत्र का उपयोग करता है, केवल अंतर इलेक्ट्रोड की बनावट में होती है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस बिटवीन दी स्पॉट वेल्डिंग एंड दी आपका किसके एंड दी प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज दी डिफरेंस इन दी इलेक्ट्रोड। देखिए यहाँ पर अगर डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ देखिए फ्लैट इलेक्ट्रोड्स हैं, फोर्स मतलब दोनों में एक ही टाइप का चीजें लगा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोजेक्शन हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। बस द डिफरेंस इज दैट ओनली इज द, इसका दोनों का डिफरेंस क्या है? इन लोगों का डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ कि जो इलेक्ट्रोड का जो टाइप है वो, ठीक है, वही इसका बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड जो है वो फ्लैट होता है, ठीक है, और उसमें और इसका जो एरिया हो जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो अच्छा जब बड़ा हो जाता है। जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग की विधि है ये बहुत ही ज़्यादा सरल है। इट इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, ये और क्या बोलते हैं, इसका सक्सेसफुल प्रोजेक्शन वेल्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सरफेस के प्रिपरेशन में जिसको भी हम लोग को वेल्ड करना है, इसका बहुत सारे जोड़ों को जोड़ने में सक्षम है। इलेक्ट्रोड का जो जीवन काल है, इलेक्ट्रोड की जो लाइफ है, वो इसमें किसके ऊपर डिपेंड करेगी? जितना करंट और प्रेशर, ठीक है, जितना मिनिमम रहेगा, जितना कम प्रेशर रहेगा, उतना ज़्यादा लाइफ ऑफ इलेक्ट्रोड रहेगी। ज़्यादा आउटपुट इसमें हम लोग को प्रॉपर मिलता है। इसमें जो आउटपुट है वो हम लोग को ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, आउटपुट इज मोर। ठीक है, और दूसरा चीज हम लोग को इसमें एक से ज़्यादा वेल्ड इसमें संभव होता है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन क्या क्या है? इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं, रेफ्रिजरेटर्स के वेल्डिंग के लिए, कंडेंसर्स के वेल्डिंग के लिए, हम लोग क्रॉस्ड वायर वेल्डिंग के लिए, ग्रिल्स में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब इसके क्या हैं? ये सब इसके एप्लीकेशन है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, ये तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस, ये जो हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो है, ठीक है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो है उसका एडवांटेज स्पॉट वेल्डिंग के ऊपर क्या क्या है, ये हम लोग देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ किसका एडवांटेज? प्रोजेक्शन वेल्डिंग ओवर इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो स्पॉट वेल्डिंग। दोनों को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि दोनों क्या हैं और किस तरीके से यहाँ पर हम लोग का काम करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला एडवांटेज है, इसमें प्रोजेक्शन हम लोग का जो है वो सिंपल प्रोसेस है। इट इज अ सिंपल प्रोसेस, बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। दूसरा, इसमें हम लोग बहुत सारे वेल्डिंग पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग के माध्यम से। मोर नंबर ऑफ
welding point is possible, welding point is possible। ठीक है। तीसरा इसका एडवांटेज क्या है? इसका तीसरा एडवांटेज है कि इसका आउटपुट ज्यादा है, मोर आउटपुट, इसमें आउटपुट ज्यादा है। चौथा, इसकी जो इलेक्ट्रोड की लाइफ है, इलेक्ट्रोड लाइफ जो है वो इसमें इंक्रीज होता है लो करंट डेंसिटी और लो प्रेशर की वजह से। पांचवा, इसमें जो फिनिश्ड गुड्स है उनका अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है ना, गुड फिनिशिंग इज देयर। फिर ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं ओवर स्पॉट वेल्डिंग। और क्या एडवांटेज है? वेल्ड्स आर ऑटोमेटिकली लोकेटेड बाय द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें जो वेल्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली लोकेटेड, ऑटोमेटिक लोकेशन जो है, ऑटोमेटिक लोकेशन, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। सातवां एडवांटेज इसका क्या रहेगा? सातवां एडवांटेज है इसका कि जैसे इलेक्ट्रोड्स क्या है, फ्लैट है। सिंस इलेक्ट्रोड्स आर फ्लैट, इलेक्ट्रोड्स क्या है इसमें, फ्लैट है। फ्लैट जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या जो कांटेक्ट एरिया है वो ज्यादा हो जाता है, सफिशिएंट है। और इससे हमारा इलेक्ट्रोड्स का मेंटेनेंस, अलाइनमेंट पार्ट का ये बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे कि हम लोग प्रॉपर फिक्सचर्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। और आठवां इसका एडवांटेज है, इसको हम लोग आसानी से वेल्ड करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है इसका प्रोसेस, इजी वेल्डिंग प्रोसेस ओवर हमारा स्पॉट वेल्डिंग के कंपैरिजन में। ठीक है। सो दिस इज द important advantages of the important advantages of the projection welding over spot welding। ठीक है। सो हम लोग अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग जो बचा हुआ हम लोग का प्रोसेस है हम लोग उसको देखेंगे कि इसमें किस टाइप से अब नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन से टाइप का वेल्डिंग प्रोसेस है हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है हमारा सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग, तो सीम वेल्डिंग का जो प्रोसेस है, इस सीम वेल्डिंग प्रोसेस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। This can be defined as series of continuous spot welds. Series of continuous spot weld। ठीक है। अगर हम लोग को डिफाइन करना हो तो कंटिन्यूस स्पॉट वेल्ड्स को हम लोग को बता सकते हैं सीम वेल्डिंग में। इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यूअस जॉइंट बिटवीन द टू ओवरलैपिंग पीसेस ऑफ शीट मेटल्स, हम लोग इस प्रोसेस में, इट इज अ प्रोसेस जिसमें हम लोग कंटिन्यूअस जॉइंट क्रिएट करते हैं दो ओवरलैपिंग मेटल शीट्स के ऊपर। जैसे देखिए, अगर हम लोग देखना चाहें तो ये अगर ये एक मेटल का पीस है और ये दूसरा मेटल का पीस है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं। और इसमें ये ऐसा जा रहा है और ये ऐसा मूव कर रहा है। ठीक है। ये हमारा व्हील इलेक्ट्रोड्स, ये व्हील इलेक्ट्रोड्स हैं। तो हम लोग इसमें जो भी हम लोग इस प्रोसेस में जिस भी हम लोग जहाँ जिस भी चीज को हम लोग को वेल्ड करना है उसको दो व्हील्स के बीच में सफिशिएंट मैकेनिकल प्रेशर देके हम लोग कैरी आउट करते हैं और इस मैकेनिकल प्रेशर को कांस्टेंट रखते
हैं और करंट के एप्लीकेशन के बाद डेफिनेट टाइम के बाद ही हम लोग इसको हटाते हैं। जैसे इसमें प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं वैसे ही जो इसका ड्राइव है वो स्टार्ट हो जाता है और वेल्डिंग करंट स्विच ऑन हो जाता है। इससे कारण से ओवरलैपिंग सरफेस जो है वो लोग और एक दूसरे के करीब और हीट अप होने की इन लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो हीट जनरेट होता है फ्लो ऑफ करंट के द्वारा, ठीक है, वो रेजिस्टेंस के द्वारा वेल्डिंग सर्किट में वो यहाँ पर प्रॉपर रहता है। जो हीट जनरेट होता है कैन बी कंट्रोल्ड ईदर बाय वेरिंग द करंट और प्रेशर बिटवीन द शीट्स, ठीक है, विच वेरीज द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। सीम वेल्डिंग के ऊपर में हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इस समय इसका क्लीनिंग जो है वो हम लोग इसको प्रॉपर रखें। कि अगर हम लोग इसकी क्लीनिंग को प्रॉपर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, डर्ट आ जाएगा और डर्ट आने से हमारा जो वेल्ड है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग का फॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग जो है ये एक डिटरमिनल इफेक्ट ऑफ स्केल एंड सरफेस दैट कैन बी कंप्रेस्ड बाय द एडजस्टमेंट ऑफ टाइम, प्रेशर और करंट बाय द अदर मींस दैट इज नॉट ट्रू फॉर द materials which can be seam welded after they are cleaned include high carbon steel, coated steels and alloys of aluminium, nickel and magnesium, ठीक है। ये सारे मटेरियल्स हैं जो कि हम लोग को इनके क्लीन करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ती है। कुछ वेल्डिंग जो प्रोसेस है जो कि कॉपर का है और हाई कॉपर एलॉय का है ये इंडिकेट नहीं करता, ठीक है। सीम वेल्डिंग जो प्रोसेस है ये वेल्डिंग पाइप्स को जोड़ने के लिए, कंडुइट्स को जोड़ने के लिए, टैंक्स को जोड़ने के लिए, ट्रांसफॉर्मर्स में अगर किसी प्रकार का वेल्डिंग करना है, रेफ्रिजरेटर में किसी प्रकार की वेल्डिंग करनी है, गैसोलीन में कहीं करना है, एयरक्राफ्ट, तो ये बहुत अच्छे से कारगर साबित होता है। इस वेल्डिंग प्रोसेस में ये अगर मेटल की थिकनेस हमारी 0.25 mm से 3 mm के बीच में है तब जाके हम लोग इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अगर 0.25 mm से 3 mm से ज़्यादा अगर किसी भी प्रकार की हमारा थिकनेस है तो फिर इसमें हम लोग को दिक्कत होती है। तो ये है हमारा क्या, सीम वेल्डिंग का प्रोसेस और प्रोजेक्शन वेल्डिंग का प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग इन दी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे परक्यूशन वेल्डिंग क्या होता है और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की तरफ, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।